हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में जहां हम आज बात करेंगे डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। आजकल जैसे आप जानते हैं हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इतने सारे हमारे डिवाइसेज़ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स में हर जगह डेटा ही डेटा है, ओके। और आए दिन आप सुनते होंगे अक्सर कि डेटा ब्रीच हो गया, डेटा चोरी हो गया है या फिर किसी का फेसबुक आईडी हैक हो गया, किसी का ईमेल हैक हो गया। तो ये सब इश्यूज़ आप सुनते रहते हैं, ठीक है? तो इसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, डेटा चोरी हो जाता है, लोगों की प्राइवेसी हिट होती है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज समझेंगे कि डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है? ये 3 जो टर्म्स हैं, ठीक है? इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कैसे हैं और कहाँ पे ये टर्म्स इम्पैक्ट करती हैं? ओके? सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं डेटा क्या है, ठीक है? यहाँ मैंने विकिपीडिया से एक डेफिनिशन पिक करी है जस्ट फॉर योर रीडिंग कि आप उसको पढ़ सकें। बट समझते हैं डेटा है क्या? डेटा लाइक हम बात करें तो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे या कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, क्वांटिटी हो सकती है, आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, ओके, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की। तो ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, एनीथिंग जो भी आप लिखते हैं, जो गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं, वो डेटा है। आप किसी को एसएमएस कर रहे हैं, वो भी एक डेटा है। आप किसी को इमेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो भी एक डेटा है। आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, वो भी एक डेटा है। ओके। ऐसा आजकल क्या है हम एक बहुत कॉमन टर्म है डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ओके, ये फ्रेज़ आपने कई बार सुना होगा। जैसे अरब कंट्रीज़ ने पहले तेल बेच के बहुत पैसा कमाया। ओके, तो आज की डेट पे क्या है लोग डेटा बेच रहे हैं। ओके, हर कंपनी या कोई छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन हो या कोई भी एक छोटी दुकान हो, मतलब हर जगह डेटा इतना वैल्यूएबल हो गया है, चाहे चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, छोटा-सा एक दुकान हो, छोटा-सा एक ऑफ़िस हो, हर जगह डेटा इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, डेटा आजकल एक अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स हो गया। कि हर कोई डेटा चोरी कर रहा है, हर कोई डेटा इकट्ठा कर रहा है, हर कोई अपने पास ये डेटाबेस बना रहा है कि हाँ, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। उसको वो यूज़ कर रहे हैं ताकि अपना बिज़नेस ग्रो कर सकें, उसमें से एनालिसिस करके निकाल सकें कि कैसे लोग हैं, लोगों की क्या चॉइसेस हैं, लोगों की क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, ओके। लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे या लोग फ़ेसबुक पे क्या देख रहे हैं या यूट्यूब वाले डाटा चेक करेंगे, यूट्यूब पे लोग क्या व्यू कर रहे हैं, ई-कॉमर्स साइट्स चेक कर रहे हैं कि लोग किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब डेटा है। हर चीज़ डेटा है, ओके। और डेटा आजकल इतना बढ़ चुका है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, ओके। मतलब उसको सँभालना, उसको बचा के रखना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, ओके। आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे वो फिज़िकल एक रजिस्टर पे लिखी हुई हो, ओके, एक फिज़िकल नोटबुक पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन हो, हैं? या एक कंप्यूटर में स्टोर्ड हो, फ़ोन में सेव हो या किसी ईमेल में हो, क्लाउड पे हो, कहीं पर हो, हर चीज़ डेटा है। हर डेटा का किसी न किसी के लिए कोई ना कोई यूज़ है। ओके, ये है डेटा। अब डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी हम इसको समझते हैं। डेटा प्राइवेसी, ठीक है? मतलब देखिए डेटा जो आपका है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ऐज, आपका एड्रेस, ये क्या है? ये डेटा है आपके बारे में, ओके? यानी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी अपनी प्राइवेट जानकारी, ओके? जो आप हर एक से शेयर नहीं करेंगे, हर एक को नहीं देंगे, ओके? तो आप कहीं भी कोई अपना डेटा किसी को शेयर करें, चाहे जैसे आप स्कूल में डेटा दे रहे हैं कि भई मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माँ का नाम ये है और मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा ये एड्रेस है, मेरे पिताजी का फ़ोन नंबर ये है, मेरी माताजी का फ़ोन नंबर ये है, मेरे पिताजी का व्यवसाय ये है। मतलब आप जो भी जानकारी आप स्कूल में दे रहे हैं या कॉलेज में दे रहे हैं या अपने ऑफ़िस में दे रहे हैं, ठीक है? तो ये डेटा अपने बारे में दे रहे हैं, यानी आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो उस डेटा को जो आपसे डेटा ले रहा है, उसको कैसे स्टोर कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्यों चाहिए उसको वो डेटा, ओके। तो आप कभी भी किसी से डाटा शेयर करें अपने बारे में, सिर्फ़ उतना ही शेयर करें जितना उसको ज़रूरत है, ओके। आप यदि जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जो आपसे माँगे आप अपना आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए। भाई आपको क्यों चाहिए डेटा? ठीक है? आपको क्यों चाहिए चाहिए मेरी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आप
रेस्टोरेंट में आए हैं, आप खाना ऑर्डर करिए, बिल पे करिए और क्लियर, ठीक है? लेकिन लोग फिर भी ये सब इन्फॉर्मेशन माँगने बैठ जाते हैं, ओके? तो ये डेटा प्राइवेसी कि आप अपने आपका जो हक है कि हाँ भाई, मैं इतना डाटा शेयर करूँगा और यदि आपको डाटा मेरा कुछ चाहिए, तो क्यों चाहिए? दैट इज़ डेटा प्राइवेसी। तो हमको इस बारे में जागरूक होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन किससे क्यों शेयर कर रहे हैं, ओके? लेकिन कुछ जगह हैं जैसे गवर्नमेंट्स एजेंसीज़ हैं, तो वहाँ हमें डाटा अपना शेयर करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी हम डेटा उतना ही शेयर करेंगे गवर्नमेंट से जितना ही गवर्नमेंट को ज़रूरत है। आप सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से भी शेयर नहीं करेंगे या शेयर करेंगे तो गवर्नमेंट आपको उसका रीज़न देगी, गवर्नमेंट वो डाटा आपसे क्यों इकट्ठा कर रही है, सरकार क्यों डाटा माँग रही है, ओके? आप अपनी अर्निंग की डिटेल किसी किसी भी छोटी-सी ऑर्गनाइज़ेशन या कंपनी से शेयर नहीं करेंगे, ओके? आप टैक्स का नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर कहीं किसी से जल्दी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। आपके यदि किसी को ये किसी गलत हाथों में ये इन्फॉर्मेशन चली गई, तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपने आजकल देखा होगा बहुत लोगों की फेसबुक आईडी हैक हो जाते हैं। वो फिर उसकी आईडी हैक करके उससे गलत-गलत इन्फॉर्मेशन पास करते हैं या लोगों से पैसा माँगना शुरू करते हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, ठीक है? या फ़ोन नंबर क्लोन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही निजी जानकारियाँ हैं, जिसको आप सोच समझ के शेयर करें। तो डेटा प्राइवेसी इस बारे में बात करता है कि जब भी आप अपना डेटा किसी को शेयर करें, किसी को भी दें, तो ये सोचें उसको किस इन्फॉर्मेशन आपकी जो जानकारी है वो क्यों चाहिए, किस समय के लिए चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए और फिर वो क्या करने वाला है, सो क्या यूज़ करेगा? ये पूछने का आपको हक है। ओके, दैट इज़ डेटा प्राइवेसी। अब हम बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। आपने अपना अपना डेटा दे दिया सामने पार्टी को, भैया हमारा ये डाटा है, आपने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया। अब उस डेटा को जब वो अपने पास मेंटेन करेंगे, स्टोर करेंगे कहीं पे, चाहे कंप्यूटर में लिख के रखें, चाहे वो रजिस्टर में लिख के रखें, वो कितना सिक्योर है? ऐसा तो नहीं है कि जो आपने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ उस उनको दी है जानकारी, वो उन्हीं कंपनी में हर बंदे के पास जो भी कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉयी, हर एक को एक्सेसिबल है, हर कोई देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये आपकी प्राइवेसी का हनन है, ठीक है? और उनकी डेटा सिक्योरिटी बहुत वीक है, ओके? तो आजकल से हमने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि गूगल के इतने ईमेल आईडी चोरी हो गए, फेसबुक से इतने आईडी हैक हो गए या किसी वेबसाइट का डाटा चोरी हो गया। तो यानी उन्होंने अपने यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की थी डेटा की। और सिक्योरिटी कैसी होती है? सिक्योरिटी कई तरह से होती है। एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, जहाँ उन्होंने अपना डेटा सेंटर बनाया है, जहाँ उनके सर्वर्स हैं, वहाँ कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, उनके सर्वर्स का किसको एक्सेसिबल है, कौन-कौन सर्वर में लॉगिन करता है उनके। ठीक है? ये फिजिकल सिक्योरिटी हो। दूसरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, उनके सिस्टम पे एंटीवायरस वगैरह है कि नहीं है, फायरवॉल लगाया है कि नहीं लगाया है, ओके? ताकि कंप्यूटर में कोई भी लॉगिन ना कर सके, कोई भी डाटा हैक ना कर सके नेटवर्क के थ्रू। तो उन्होंने कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन-कौन से सेफगार्ड्स इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि उन्होंने जो डेटा स्टोर किया है अपने पास, वो किसी भी हैकर या मैलिशियस यूज़र जो हैं हमारे, जो लगे हुए हैं हैक करने में या दूसरी सर्वर्स को या कोई भी इंटरनेट एम्प्लॉयी जिसको उस डेटा की ज़रूरत नहीं है, ओके? वो उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है? तो ताकि जो डाटा आपने उस ऑर्गनाइज़ेशन में दिया है या उस कंपनी में दिया है, वो डेटा वहाँ पे सिक्योर रहे। तो सिक्योरिटी फिज़िकल सिक्योरिटी होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है, सर्वर की सिक्योरिटी होती है, हार्डवेयर की सिक्योरिटी होती है। तो उनको ये अपने हर लेवल पे मेंटेन करना चाहिए सिक्योरिटी। दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ पेमेंट गेटवे। आप कभी भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। फिर उसके अंदर आप अपना जो ओटीपी वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है? तो वो जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन सर्वर पे जाए और सर्वर से लीक होके वो किसी ऐसे बंदे इंसान के पास चली जाए, ऐसे किसी बॉट या किसी कंप्यूटर पे चली जाए जो उसका गलत इस्तेमाल कर सके। आपके आपके क्रेडिट कार्ड का, उसके ओटीपी का, उसके पिन नंबर का या सीवीवी नंबर का कोई गलत इस्तेमाल कर ले। तो उसके लिए ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, जो हर कंपनी जो भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रही है, उनको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ताकि हर यूज़र का जो डेटा है, क्रेडिट कार्ड डेटा है या डेबिट कार्ड डेटा है या पेमेंट गेटवे का डेटा है, वो सिक्योर और सेफ रहे। दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी। ओके? सो डेटा प्राइवेसी क्लियर हो गया, डेटा सिक्योरिटी हमने समझा,
ठीक है? अब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन की, ठीक है? तो जो ओवरऑल उसको हम बात करें, ठीक है? कि डेटा प्रोटेक्शन अब हमने डेटा किसी कलेक्ट कर लिया, किसी कंपनी ने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है? एक अपने एम्प्लॉइज़ का हो या फिर कस्टमर्स का डेटा हो, उनके पास है। उन्होंने प्रॉपर पूरी फिजिकल सिक्योरिटी वगैरह सब मेंटेन कर दी कि हाँ भाई, इसको कोई हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। जिसको ज़रूरत है डेटा की, जो जो कि उस रोल में है एम्प्लॉयी, सिर्फ़ वही डाटा देख पाएगा, अदरवाइज़ कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट अब जो आपके सर्वर्स हैं या आपने जहाँ डाटा सेव किया है, कल को वो क्रैश हो जाए, ओके, या फिर वो हैक हो जाए, करप्ट हो जाए, तो डाटा रिकवरी आप किस तरह से करें? ओके, या आप ऐसा कैसे मेक श्योर करेंगे कि जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो या कस्टमर को वो डेटा चाहिए, वो रेडीली अवेलेबल रहे? ऐसा ना हो कि आप बोले भाई हमारा सर्वर अभी काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है या नेटवर्क डाउन हो गया हमारा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो डेटा को सिक्योरिटी के साथ अवेलेबल रहना, जिसको उस डेटा की उस टाइम पे ज़रूरत है, दैट इज़ डेटा प्रोटेक्शन। ओके, 3 फोकस एरिया होते हैं डाटा प्रोटेक्शन के अंदर। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है अवेलेबिलिटी और तीसरा है एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी यानी कि आपका डेटा किसी भी तरह के हार्डवेयर फेलियर या किसी हैकर्स, एक्सटर्नल हैकर से, ओके, या किसी भी फिजिकल डैमेज से डाटा आपका सिक्योर है। दूसरा, वो हमेशा अवेलेबल रहे जब भी आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप लॉगिन कर रहे हैं किसी ई-कॉमर्स साइट पे, आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मैसेज दे रहा है कि भाई अभी सर्वर डाउन है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो दैट इज़ नॉट डाटा प्रोटेक्शन, वो उसमें डाटा अवेलेबिलिटी नहीं है आपकी, ठीक है? अगर नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। अब आपका डेटा है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ उस वेबसाइट पे, उस ई-कॉमर्स साइट पे, तो आपके डाटा को मैं नहीं देख सकता। आपने क्या शॉपिंग करी है, क्या-क्या आपके पास विश लिस्ट में है, क्या-क्या आपने ऑर्डर किया हुआ है, वो मुझे नहीं दिखना चाहिए। मुझे सिर्फ़ मेरा डेटा जो मैंने ऑर्डर किए हैं, मुझे वही दिखना चाहिए। मुझे सिर्फ़ मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, तो मैं लॉगिन करूँ या उसको मॉडिफ़ाई कर सकूँ। ओके, मैं लॉगिन करके ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन नंबर चेंज कर दूँ या आपका ईमेल एड्रेस चेंज कर दूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल, कि जिसका डेटा है या जो ऑथराइज़्ड है उस डेटा को देखने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सिर्फ़ डाटा उसको ही दिखे, दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल। सो दिस ओवरऑल कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन। इस पूरे को हम डेटा प्रोटेक्शन बोलते हैं कि डेटा हमारा सिक्योरिटी के साथ सेफ भी है और डेटा सिर्फ़ अवेलेबल भी है ऑन टाइम, और डेटा कंट्रोल है कि भी उसी को एक्सेस मिलेगा जो इसके लिए ऑथराइज्ड है। दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी। तो यहाँ हमने तीनों को कंपेयर किया है। अगेन हम रिपीट करते हैं, एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। डेटा प्राइवेसी, कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है, ठीक है? वो क्या किसके शेयर करी है, हमने क्या-क्या शेयर किया और हमने क्यों शेयर किया है? दैट शुड बी प्रॉपरली विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर पूरी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमने ये क्यों शेयर किया है, किससे शेयर किया है, उसको वो कैसे यूज़ करेगा। दैट इज़ डेटा प्राइवेसी, ठीक है? इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ओके, आपकी शॉपिंग इन्फॉर्मेशन, आप क्या बाय करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, हर चीज़ आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। यदि ये डिस्क्लोज़ होती है, लीक होती है, चोरी होती है, तो इसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। इवन आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका बायोमेट्रिक्स, ये भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। फिर डेटा सिक्योरिटी, कि डेटा को हम जहाँ आपने डाटा शेयर किया है, उसने डेटा को कैसे सिक्योरली सेव किया है। इवन आपने, यदि आप कोई अपने पासवर्ड्स को या ईमेल आईडी को कहीं सेव कर रहे हैं, तो कैसे सिक्योर कर रहे हैं कि वो किसी के और के हाथ ना लगे, ओके? आप अपना कैसा पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं कि उसको जल्दी से कोई कोई क्रैक ना कर पाए, ओके? वो भी एक डेटा सिक्योरिटी है, ओके? तो आपने तो डाटा जहाँ पे सेव्ड है, उसमें उन्होंने फिजिकल, टेक्निकल या एप्लीकेशन लेवल पे कैसे-कैसे उन्होंने प्रोसीजर्स, सिक्योरिटीज़ लगाई हैं ताकि डाटा आपका सेव रहे, दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी, ओके। देन डेटा प्रोटेक्शन, जो कवर करता है कि डेटा जो हमने सेव किया है, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी XYZ, आपकी आपकी सपोज़ डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2020, 2000, ओके, लेट्स से आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा ना हो आपने डाटा तो ये दिया है, अब उस सिस्टम में जाकर के कोई भी और भी जाके डाटा चेंज कर दे आपका, या उन्हीं का इंटरनल एम्प्लॉयी कोई जाकर के उस कंपनी का डाटा चेंज कर दे, आपका एड्रेस चेंज कर दे बिना आपकी जानकारी के। ओके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ डेटा प्रोटेक्शन, कि आपका डेटा जो आपने दिया है वो सही है, सिक्योरली सेफ है और किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्टेड है, कि डैमेज ना हो, डाटा लॉस ना हो। ओके, दैट इज़ डेटा प्रोटेक्शन।
सो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन इन 3 में क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? यदि कोई भी डाउट है, फ़ील फ्री आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड स्टे सेफ। थैंक यू।